नमस्कार साथियों। आज झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। इस गीत के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हैं यह फिल्म धूल का फूल जो 1959 में रिलीज हुआ था का प्रणय गीत है, जिसे आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने गाया था। बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित इस सुपरहिट फिल्म के निर्देशक उनके छोटे भाई यश चोपड़ा थे। फिल्म के सारे गीत शाहिर लुधियानवी ने लिखे थे। धूल के फूल के संगीतकार एन दत्ता थे। आपको याद होगा कि इसी मूड मिजाज का वातावरण गीत फिल्म में राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर आया था। धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो। मगर आलोच्य गीत राजेंद्र कुमार और नंदा पर है। दोनों गीतों में वही प्रकृति, वही झील, झरने, वही बादल और वही एम्बेडमेंट यानी उन्मुक्तता। पर एक ही मूड के दो गीत अलग अलग कपल्स पर क्यों? इसलिए कि फिल्म की कथा बताना चाहती है कि पुरुष, प्रकृति और वातावरण वही है, मगर पुरुष जीवन में अब कोई अन्य औरत है जो उसकी पत्नी है। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के कंट्रास्ट को संकेतबद्ध करता हुआ यह गीत नर की बेवफाई, नारी की ट्रेजेडी और बदले हुए हालात के बीच उसी एक अपरिवर्तनशील प्रकृति की उपस्थिति को चित्रित करता है। इस दूसरे गीत के बाद पहला गीत अपने आप व्यंग्य, ड्रामेटिक आयरनी में बदल जाता है और पूर्व प्रेमिका का सुख नवागत पत्नी की परिप्रेक्ष्य में दयनीय दर्द मालूम पड़ने लगता है। निर्देशक आपको बता रहा था कि सब कुछ आज भी वही है, पर वही प्रकृति, वही बादल, वही झील, वही हवाएं, वही अरमान किसी और के हिस्से में जा चुके हैं। यकीनन यश चोपड़ा ने यही सब सोचकर एक ही मिजाज के दो प्रणय गीत रखे थे, और अगर इस अंतर योजना को हम पकड़ नहीं पाते तो कला को, प्रतिभा को हर्ट कर रहे हैं। लगे हाथ इस बात पर भी गौर कीजिए कि फिल्म की दोनों नारियों के लिए वही एक आशा प्लेबैक देती हैं, और दूसरे गीत झुकती घटा गाती हवा वाला में वे प्रेमिका के बजाय पत्नी के लिए गाती हैं, और यही वे कमाल करती हैं। नंदा वाले हिस्से को उन्होंने बड़ी कोमलता, पत्नी सुलभ समर्पणशीलता और मिठास भरे अपनेपन से गाया है। यहाँ भी शोखी है, पर छुईमीपन थोड़ा ज्यादा है। नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए वाली पंक्ति में वे एक सुधर्मा, शालीन, लज्जालु पत्नी को रूपायित कर देती हैं। नन्हा सा शब्द में एक दूरगत संकेत यह भी है कि राजेंद्र और नंदा के जीवन में एक नन्हा जीव आने वाला है। कहने का अर्थ यह है कि फिल्म हमारी आंख के नीचे भी बहुत कुछ चलती है। इस गीत में दो तीन विशेषताएं हैं। पहली यह कि संगीत कर्णप्रिय है और सॉफ्ट है। व्यर्थ का शोर और ऑर्केस्ट्रा की तरफ फर्क नहीं है। श्री रामचंद्र और हेमंत कुमार की तरह एन नंदा ने भी ख्याल रखा है कि गीत कोमल और संगीत में कविता बना रहे। दूसरी, आशा इसे काफी कुछ सर्दीनी, नुकीली और लाड़ भरी आवाज के साथ गाती हैं और एक किस्म का जीवंत वातावरण आसपास तैयार करती हैं। कई बार यह सोचने को जी करता है कि सेंसुअल ढंग से गाने में वे लता को भी कई बार पार कर जाती हैं। गीत की तीसरी विशेषता है महेंद्र कपूर और साहिर साहब के नर्म और नाजुक अल्फाज। ऐसा लगता है जैसे गीत हवा की लहर पर बैठकर लिखा गया है और महेंद्र कपूर ने अपना धीमा हिस्सा फूलों की छांव में बैठकर गाया है। पलटकर गौर कीजिए तो याद आती है नदी के कछार में बहती नर्म और तर हवा और उस पर गिरते हुए थरथराते फूल। रूह की रोम रोम में घुंघरू बज उठते हैं। यह भी गौर कीजिए कि एन दत्ता ने महेंद्र कपूर का हिस्सा करीब करीब गद्य में और फुसफुसाती आवाज में रखा है। उसकी धुन भी आशा के हिस्से से अलग और अनोखी है। राजेंद्र कुमार का नंदा पर झुक जाना, उसके कानों के करीब मुंह करके गाना और उसके कोमल उज्जवल चेहरे के सॉफ्ट क्लोजअप
ये सब मिलकर गीत को सितारे के तार पर थरथराती हुई ओस बूंदों की लड़ियां बना देती है। दुनिया इतना सुंदर कब थी, मन हठात कह पड़ता है। तो ऐसा नाजुक काम था उस दौर के महारथियों का। खैर, पढ़िए गीत की शब्द रचना और शाहिर की एक एक लफ्ज को चुनिए। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। थोड़ा सा समापनी संगीत और संगीत समाप्त। याद रह जाती है सन 59 की धूप, गलियां, लोग, दरख्त, साए, राजेंद्र, माला सिन्हा, राजेंद्र नंदा और फिल्म के पोस्टर। धूल का फूल यकीनन सेल्यूलाइट पर एक कविता थी, पर पलट कर देखने की अब किसे पड़ी है। व्यस्त होने को बहुत सी जायज नाजायज व्यर्थताएं जो हैं, हो गई गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।